earthworm shows closed type of circulatory system. I hope you are writing this. Earthworm shows closed type of circulatory system. Closed type of circulatory system. Full stop. उसमें लिखेंगे it contains blood. उसको आप क्लोज क्यों कह रहे हैं? It contains blood, heart and blood vessels. Blood, heart and blood vessels. तीनों चीजों को अंडरलाइन कीजिए. ब्लड वेसल्स को 2 बार अंडरलाइन कीजिए. ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. फुल स्टॉप. आप देखिए कॉकरोच में आपने लिखा था कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि उसके पास भी ब्लड था, उसके पास भी हार्ट था, लेकिन उसके पास ब्लड वेसल नहीं थे. तो पूरे बॉडी में कैसे भी किधर भी ब्लड बह रहा है. यहाँ पे वैसा नहीं. यहाँ जब ब्लड फ्लो हो रहा है, अर्थवर्म में जब ब्लड फ्लो हो रहा है, इट इज फ्लोइंग इनटू दोज क्लोज्ड स्पेसेस कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स. उन ब्लड वेसल्स के बीच में से ही ब्लड फ्लो होने वाला है. इसलिए इस ब्लड सिस्टम को क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सिस्टम, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा कहते हैं. ओके. जिन ऑर्गेनिजम्स में ब्लड वेसल्स है, ब्लड होगा, हार्ट होगा, ये अलग बात है, लेकिन ब्लड वेसल्स अगर है तो वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया. ब्लड वेसल्स अगर नहीं है तो वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया. ठीक है. नेक्स्ट लाइन लिखिए. अगले लाइन पे लिखना है earthworm is the only invertebrate. ये एकमेव ऐसा इनवर्टिब्रेट है. I hope you are writing. Earthworm is the only invertebrate having red colored blood. Having red colored blood. या आप लिख सकते हैं नॉन कॉर्डेट. ओके. earthworm is the only non chordate having red colored blood. लोअर एनिमल्स जितने भी आप देखेंगे, आप पॉरीफेरा देखो, स्पॉन्जेस देखो आप, ओके, सिलेंट्रेटा, या फिर आप एस्केलमिंथस फ्लैटवर्म देखो, या फिर एस्केलमिंथस राउंडवर्म देखो, आप इंसेक्ट्स देखिए अलग अलग प्रकार के. किसी भी लोअर ऑर्गेनिजम्स में, किसी भी लोअर एनिमल में रेड कलर का ब्लड नहीं मिलता. लोअर ऑर्गेनिजम्स में अर्थवर्म एक में वो ऐसी स्पीशीज है जिसके पास रेड कलर का ब्लड है. हायर स्पीशीज में सबके पास रेड है. फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, एनिमल्स, मैमल्स, सबका ब्लड रेड है. लेकिन लोअर इसमें अगर ब्लड होगा तो रेड कलर का ब्लड सिर्फ और सिर्फ अर्थवर्म के पास है. ओके. अमंग द नॉन कॉर्डेट्स, earthworm is the only non chordate having red colored blood. Earthworm is the only non chordate having red colored blood. Having red colored blood. Full stop. उसी के आगे लिखेंगे it contains. आपको पता है वो ब्लड रेड क्यों है? It contains hemoglobin pigment. It contains hemoglobin. अंडरलाइन कीजिए उसको. It contains hemoglobin pigment. Dissolved. ये अगला पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है. Dissolved in the blood plasma. Dissolved in the blood plasma. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. डिसॉल्व को भी अंडरलाइन करना चाहिए. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में भी है. हीमोग्लोबिन अर्थवर्म के पास भी है, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन का लोकेशन और आपके हीमोग्लोबिन का लोकेशन अलग है.
मैं अगर आपके हीमोग्लोबिन की बात करूं, योर हीमोग्लोबिन, आपके हीमोग्लोबिन के बारे में हम कहते हैं कि द हीमोग्लोबिन इज इनसाइड द सेल्स कॉल्ड एज आरबीसी। आपकी बॉडी की बात चल रही है, आपके पास हीमोग्लोबिन है लेकिन वो सेल के अंदर है। अर्थों के पास हीमोग्लोबिन है लेकिन वो किसी सेल के अंदर नहीं है, वो पूरे ब्लड में फैला हुआ है। ब्लड का जितना फ्लूइड पार्ट है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, पूरे प्लाज्मा में डिसऑर्डर मिलता है। ये डिफरेंट पॉइंट है, हमें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, अगले लाइन पे लिखिए प्लीज। सेगमेंट नंबर 4, 5 and 6, segment number 4, 5 and 6 contain blood glands, फुल स्टॉप। उसी में लिखेंगे these blood glands produce, ये क्या काम करते हैं? these blood glands produce blood cells and hemoglobin, blood cells and hemoglobin। ब्लड ग्लैंड्स सेगमेंट नंबर 4, 5, 6 में है, यहाँ पे नहीं दिखा हुए, मैं जस्ट बता रहा हूं। और वो ब्लड सेल्स बनाते हैं और हीमोग्लोबिन बनाते हैं। फुल स्टॉप। हीमोग्लोबिन का तो हमको पता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, ब्लड सेल्स are phagocytic। blood cells are phagocytic। ये वर्ड आपने इससे पहले कभी देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फैगोसाइटिक में मेन वर्ड जो है वो है फाज। फाज का मतलब है टू ईट। आप वो फैगोसाइटिक वर्ड के आगे लिख सकते हैं, फाज का मतलब है टू ईट। तो ये ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये जब ब्लड के अंदर घूम रहे हैं, अर्थवर्म के बॉडी में ब्लड के अंदर जब ये घूम रहे हैं, तो ब्लड में मौजूद कोई अनवांटेड मटेरियल अगर दिखा उसको, कोई खराब मटेरियल अगर दिखा उसको, तो ये ब्लड सेल्स उसका फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, यानी उस मटेरियल को एनगल्फ करके, उस मटेरियल को निगल के, उस मटेरियल को खत्म कर देंगे। फैगोसाइटोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, या फिर इसको फैगोसाइटिक बिहेवियर कहते हैं। टू ईट अनवांटेड मटेरियल इज फैगोसाइटोसिस। ओके, ब्लड सेल्स आर फैगोसाइटिक, फुल स्टॉप। उसी के आगे हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Hemoglobin carries oxygen and carbon dioxide। नेक्स्ट लाइन, और एक पॉइंट लिखिए, earthworm contains earthworm contains 4 pairs of heart। कितने सारे देखिए, जितना सा एनिमल है वो, लेकिन कितने सारे हार्ट से। earthworm contains 4 pairs of heart। 4 pairs of heart। earthworm contains 4 pairs of heart, लिखा हुआ है यहाँ पे।
earthworm contains 4 pairs of heart, full stop. उसी के आगे लिखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए प्लीज, प्लीज अंडरलाइन दिस, और उसी के आगे लिखेंगे the heart of earthworm the heart of earthworm is neurogenic, is neurogenic. The heart of earthworm is neurogenic. उसका मतलब क्या है? That is it is controlled by nervous system. उसी के आगे लिखेंगे that is it is controlled by the nervous. न्यूरो का मतलब नर्वस, न्यूरो यानी न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम. that is it is controlled by nervous system. तो अर्थवर्म का जो हार्ट है वो जब बीट करता है, ये बीटिंग के लिए जो इंपल्स आता है, ये हार्ट खुद ये इंपल्स नहीं बनाता, नर्वस सिस्टम से ये इंपल्स आता है. इट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, फुल स्टॉप. इसलिए इसको कैसा हार्ट कहते हैं? इसको न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं इसको. ठीक है, चलिए देखिए अभी यहां पे देखिए, इस डायग्राम में सबसे पहली चीज हम जो देखने वाले हैं, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ सुनिए. द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी लुकिंग फॉर is the dorsal vessel. ये ऊपर का लाल कलर का वेसल जो है वो है डॉर्सल वेसल. ओके, डॉर्सल वेसल की खासियत क्या है? आप जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आप इसके बाद जितनी बार भी डायग्राम देखेंगे, आपने इस डायग्राम में सबसे पहली चीज जो देखनी है वो है डॉर्सल वेसल. ऐसा लिख के ही रखना है. टेक्स्ट बुक भी अगर आपके पास होगा और टेक्स्ट बुक में भी अगर उन्होंने डॉर्सल वेसल ये नाम लिखा होगा, उसके सिर के ऊपर नंबर 1 लिखना है. नहीं तो इस डायग्राम की बहुत, इट इज वेरी स्केरी डायग्राम. इस डायग्राम का बहुत डर लगता है, नहीं तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम. इसलिए सडनली डायग्राम सामने आए और अभी मैं क्या देखूं, मैं क्या पढ़ूं, मुझे समझ में नहीं आएगा, डरना नहीं है. ओके, एक एक चीज को धीरे धीरे देखना है. ये डायग्राम जब भी सामने आएगा सबसे पहले डॉर्सल वेसल की तरफ देखना. सर्कुलेटरी सिस्टम के डायग्राम्स में जो चीज रेड कलर में दिखती है वो ऑक्सीजन कैरी करती है, और जो चीज ब्लू कलर में दिखती है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है. ये हमेशा ध्यान में रखना. ओके, अभी डॉर्सल वेसल है. डॉर्सल वेसल की खासियत ऐसी है, डॉर्सल का मतलब क्या? आपके हाथ में अगर अर्थवर्म है, ऊपर से जब आप अर्थवर्म को देख रहे हैं, अर्थवर्म का जो साइड आपको दिखता है वो डॉर्सल साइड है. और आपने अगर एक्चुअली अर्थवर्म देखा तो आपके ध्यान में आएगा कि अर्थवर्म जब भी मूव करता है आगे पीछे, तो ब्लड ऐसा उसके बॉडी की वो डॉर्सल वेसल इमीडिएटली दिखती है. वो डॉर्सल वेसल में ब्लड आगे पीछे बह रहा है ऐसा दिखता है, एक्चुअली बहते हुए दिखता है. ये डॉर्सल वेसल जो है इसकी खासियत ऐसी है कि इसमें the blood flows from posterior side to anterior side. अर्थवर्म का सिर इधर है, सिर इधर है यानी ये एंटीरियर साइड है, वो पोस्टीरियर साइड है. डॉर्सल वेसल में ब्लड जब बहता है इस दिशा में बहता है, पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड. समझ गया? ओके, इट हैज
मसल्स एंड वॉल्व्स। डॉर्सल वेसल की खासियत ऐसी है कि डॉर्सल वेसल्स में मसल्स भी है और वॉल्व्स भी है, ओके। एंड इट इज, डॉर्सल वेसल इज collecting and distributing type of vessel। यानी डॉर्सल वेसल में से जब ब्लड बहता है, पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ जब ब्लड बह रहा है, when that blood is flowing, वो ब्लड बॉडी में से अलग अलग चीजें कलेक्ट भी करता है, और वो ब्लड जो डॉर्सल वेसल के अंदर है, या ऐसा दिखाएंगे वो ब्लड जो डॉर्सल वेसल के अंदर है, वो बॉडी को कुछ चीजें प्रदान करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, और बॉडी से कुछ चीजें कलेक्ट करता है, कलेक्शन। डॉर्सल वेसल दोनों काम करता है, कलेक्शन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी, ओके। डॉर्सल वेसल ये काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डॉर्सल वेसल के अंदर जो ब्लड है वो ये काम कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ओके। टेक्स्ट बुक में ये कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं, हमने अभी जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा था अभी, वो हार्ट न्यूरोजेनिक है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे डॉर्सल वेसल के बारे में। आप लिखेंगे डॉर्सल वेसल और डैश करके फिर ये 3 पॉइंट्स इमीडिएटली लिखने। मैं इमीडिएटली ये पॉइंट्स निकालने वाला हूं, मैं रखने नहीं वाला ये ज्यादा देर। तो नेक्स्ट लाइन पे मैं ड्रॉ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इतना ही बोल रहा हूं कि डॉर्सल वेसल ऐसा नाम लिखिए और उसके आगे डॉर्सल वेसल के तीनों पॉइंट्स लिख लीजिए प्लीज। 2 minutes I am giving, not more than that. 2 minutes. जरूरी चीजों को अंडरलाइन कीजिए, अच्छी आदतें लगने को टाइम लगता है। ठीक से लिखिए, राइट डाउन प्रॉपरली। अगले 2-3 दिन हम इसको बार बार रीड करने वाले हैं, हमारे नोटबुक में इसे हम बार बार रीड करने वाले हैं। वेरी गुड। Blood flows from posterior to anterior side. Dorsal vessel is having muscles as well as valves, and it is concerned with collection as well as distribution. टेक्स्ट बुक में सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है, मैं इतनी बड़बड़ कर रहा हूं, ये कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो ध्यान से सुनिए इसको। ऐसा नहीं कि सर का बड़बड़ चालू है, जाने तो बाद में टेक्स्ट बुक में पढ़ लेंगे। यू वोंट फाइंड एनी ऑफ दिस इन द टेक्स्ट बुक। तो इस डायग्राम में हमारा सबसे पहले ध्यान कहां पे जाना चाहिए? हमारा सबसे पहले ध्यान जो जाना चाहिए वो डॉर्सल वेसल की तरफ जाना चाहिए, इसलिए हमने डॉर्सल वेसल के सिर पे लिख के रखा है नंबर 1। उसके बाद हमारा दूसरा मेन वेसल जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा वो है हमारा ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसके सिर के ऊपर लिख के रखेंगे वैसा नंबर 2। ये डायग्राम में जब भी देखूंगा मैं सबसे पहले डॉर्सल वेसल और उसके बाद नंबर 2 वेंट्रल वेसल की तरफ देखूंगा। वेंट्रल वेसल के बारे में मुझे क्या पता है?
वेंट्रल वेसल के बारे में मेरे पास जानकारी ये है कि वेंट्रल वेसल में और तो अगर आपके सामने पड़ा हुआ है तो उसके नीचे के साइड की वेसल है ये, इसलिए इसको वेंट्रल वेसल कहते हैं। बहुत लंबी चौड़ी वेसल है ये, लेकिन इसमें मसल्स भी नहीं है और वॉल्व्स भी नहीं है। डॉर्सल वेसल के पास मसल और वॉल्व्स दोनों थे, इसके पास वो कुछ भी नहीं है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्लड का फ्लो जो है वो एंटेरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ है। यानी इसमें जब ब्लड फ्लो हो रहा है इस दिशा में, एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड, इस दिशा में फ्लो हो रहा है। और ये ब्लड जब फ्लो हो रहा है वेंट्रल वेसल में, वो ब्लड काम क्या कर रहा है? वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, चीजों को बांट रहा है। वो ब्लड जैसे फ्लो हो रहा है, इस ब्लड में न्यूट्रिशन होगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन होगा, इस ब्लड में हार्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, वो बॉडी के अलग अलग हार्मोन्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाता है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, 3 ही पॉइंट है अपने पास वेंट्रल वेसल के, जल्दी से लिख लीजिए, जरूरी चीजों को अंडरलाइन कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। जिनका लिख के हो गया है उन्होंने ऊपर का डॉर्सल और नीचे का वेंट्रल दोनों को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा कंपेयर कीजिए दोनों को। डिस्टर्बिंग टाइप ऑफ वेसल मत लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग टाइप ऑफ वेसल है वो। कभी कभी बच्चे कुछ भी लिख देते हैं। They don't read things properly. दिमाग एक जगह पे होता है और हाथ दूसरा काम कर रहा है, ऐसा हो जाता है। चलिए अभी इसमें तीसरी चीज देखनी है हमें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये लैटरल इसोफेजियल वेसल। ये देखिए, ये ऐसे इधर जा रही है, लैटरल इसोफेजियल वेसल। ओके, अभी लैटरल इसोफेजियल वेसल के बारे में हमको देखिए, वो इसोफेगस के पास है इसलिए उसको लैटरल इसोफेजियल वेसल कहते हैं। इसके बारे में हमारे पास जानकारी क्या है? जानकारी ऐसी है कि इट इज कलेक्टिंग टाइप ऑफ वेसल। कलेक्शन का काम है उसका, बॉडी में से अलग अलग चीजों को कलेक्ट करो। ये ग्रीन कलर का जो पाइप जा रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये ग्रीन कलर का पाइप एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम में हरकत का है। ये माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस,
ये इधर सेगमेंट नंबर 7, 8, 9 के पास थोड़ा मोटा हो गया है, गिजार्ड। फिर 9 से 14 तक, 9 से 13, 14 तक स्टमक, और फिर स्टमक बड़ा होके इंटेस्टाइन बन जाता है। 13 के बाद क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो जाता है, उसी प्रकार से सर्कुलेशन के बारे में ध्यान में रखिए। अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम पहले 13 सेगमेंट तक अलग है, 14th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक उसका सर्कुलेटरी सिस्टम चेंज हो जाता है। ओके, ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है अर्थवर्म में, ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है वो पहले 13 सेगमेंट्स में अलग है। सेगमेंट नंबर 14 टू लास्ट सेगमेंट इट इज डिफरेंट। समझ गया? ओके, इसमें अभी देखिए हम लैटरल इसोफेजियल वेसल की बात कर रहे हैं। ये लैटरल इसोफेजियल वेसल जो है इट इज अ कलेक्टिंग टाइप ऑफ वेसल, ये पहली बात है। और दूसरी बात ऐसी है, इट इज फॉर्म्ड, ये कहां से बना है? बाय द डिवीजन ऑफ सब न्यूरल वेसल। इस डायग्राम में कहीं तो भी सब न्यूरल वेसल भी है, हमको वो देखनी पड़ेगी। अभी सब न्यूरल वेसल यहां पे है। सेगमेंट नंबर 14 के बाद जब ये सब न्यूरल वेसल आगे आती है तो हम इसको वेंट्रल वेसल कहते हैं। लेकिन यही वेंट्रल वेसल सेगमेंट नंबर 14 और 14 के बाद सब न्यूरल वेसल में कन्वर्ट हो जाती है। टिल सेगमेंट नंबर 30 इट इज कॉल्ड वेंट्रल वेसल। आफ्टर सेगमेंट नंबर 14 अहेड इट इज कॉल्ड एज सब न्यूरल वेसल। सब न्यूरल वेसल के बारे में ज्यादा बात नहीं करना है मेरे को अभी, मुझे अभी इतना ही बताना है कि ये सब न्यूरल वेसल आगे जाके डिवाइड हो जाता है और ये बनाता है आपका लैटरल इसोफेजियल वेसल। ये इतना लिख लीजिए, लैटरल इसोफेजियल वेसल ये हमारा तीसरा कंपोनेंट है और सब न्यूरल वेसल हमारा चौथा कंपोनेंट है। सब न्यूरल के बारे में मैंने अब तक कुछ बात नहीं किया, फिलहाल लैटरल इसोफेजियल के बारे में ही बड़बड़ करेंगे। प्लीज राइट डाउन। सब न्यूरल वेसल में वेंट्रल वेसल, क्योंकि सब न्यूरल वेसल आगे जाके वेंट्रल वेसल बनता है, तो वेंट्रल वेसल के कुछ कैरेक्टर्स इसमें आ जाएंगे और इससे ही लैटरल इसोफेजियल वेसल बना है, तो लैटरल इसोफेजियल के कैरेक्टर्स भी कुछ सब न्यूरल वेसल्स में आ जाएंगे। चलिए, हो गया क्या? आई होप यस। तीसरा चीज हम जो लिख रहे हैं वो है लैटरल इसोफेजियल वेसल। It is a collecting type of vessel and it is formed by the division of subneural vessel. Subneural vessel ये लैटरल इसोफेजियल वेसल से भी कनेक्टेड है और वेंट्रल वेसल से भी कनेक्टेड है, इसलिए इसमें दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे। इसके कैरेक्टर्स देखिए अभी क्या है, सब न्यूरल वेसल के कैरेक्टर्स में लिख रहा हूं अभी। सब न्यूरल वेसल जो है एक कैरेक्टर में लिख सकता हूं कि इट इज हाउंड, it is found between segment number 14 to the last segment of the body of the earthworm. It is
टाइप ऑफ वेसल, लैटरल इसोफेजियल भी कलेक्टिंग थी, सब न्यूरल भी कलेक्टिंग है, और वेंट्रल वेसल की तरह नो मसल्स नो वॉल्व्स, इसमें भी लिखा था आपने, वैसे वेंट्रल वेसल में भी वही लिखा था। और वेंट्रल वेसल की और एक खासियत सब न्यूरल वेसल के पास है, ब्लड फ्लोज from anterior to posterior side. Blood flows from anterior to posterior side. ओके, ये एंटीरियर साइड है और लास्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे तो वो पोस्टीरियर साइड हो जाएगा। ये सब किसके बारे में चर्चा चल रही है? ये चाय पे चर्चा, विदाउट चाय पे चर्चा किस पे चल रही है? सब न्यूरल वेसल के बारे में बात चल रही है, इतना प्लीज लिख लीजिए। पहली चीज देखी हमने डॉर्सल वेसल, उसके सिर के ऊपर नंबर 1 लिखा है। दूसरी चीज देखी हमने वेंट्रल वेसल। तीसरी चीज देखी हमने लैटरल इसोफेजियल वेसल। और अभी फोर्थ चीज हम देख रहे हैं सब न्यूरल वेसल। यहाँ पे ये जो बल्जिंग हो रहा है ग्रीन कलर का लाइन, वो गिजार्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो। Yes, of course. ब्लड का फ्लो देखिए एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर, यानी सेगमेंट नंबर 14 से लास्ट सेगमेंट की तरफ। 14 ये इधर का है एंटीरियर, लास्ट सेगमेंट उधर का है पोस्टीरियर। और सब न्यूरल वेसल आपको सेगमेंट नंबर 14 के बाद ही मिलेगा, 14 से पहले नहीं मिलेगा। कलेक्टिंग टाइप ऑफ है वो। ये था नंबर 4। ये चौथी चीज थी जिसे हम देख रहे थे। पांचवा चीज इस डायग्राम में जो हमारा ध्यान जिसकी तरफ जाना चाहिए, ये दो देखिए। ओके, वैसे तो मैंने वो पूरी तरह से रेड में ड्रॉ किए हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें का थोड़ा पार्ट ब्लू में भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द 5th थिंग ऑफ अवर इंटरेस्ट। ये कौन है? ये है इन्हें कहते हैं कमीश्यूरल वेसल्स। कमीश्यूरल वेसल्स, कमीश्यूरल वेसल देखिए शुरुआत कहां से हो रही है? ये है आपका डॉर्सल वेसल। डॉर्सल वेसल से शुरू होके ये इधर अटैच हो रहे हैं। ये कौन है? सब न्यूरल वेसल। तो कमीश्यूरल वेसल के बारे में हम इतना ही लिखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, दे ऑकर फ्रॉम सेगमेंट नंबर 14 ऑनवर्ड्स। मैंने आपको पहले ही बताया सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है, ये जो जाड़ा है, ये नेटवर्क पहले 13 सेगमेंट में अलग है, 14 सेगमेंट के आगे अलग है।
आपको कमीशनल वेसल देखिए बाकी कहीं भी नहीं दिखेंगी, इधर ही दिखेंगी आपको 14, 15, 16 आगे, फ्रॉम सेगमेंट नंबर 14 ऑनवर्ड्स टिल द लास्ट। ये पहली बात। दूसरी बात, ये काम क्या कर रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कमीशनल वेसल जो है इट कनेक्ट्स डॉर्सल वेसल, ये डॉर्सल वेसल है, टू द सब न्यूरल वेसल। ये डॉर्सल वेसल को सब न्यूरल वेसल के साथ कनेक्ट करता है। इतनी जानकारी काफी हो गई हमारे लिए, बस लिख लो। कमीशनल के बारे में इतनी जानकारी बहुत हो गई। हमारा अभी सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होते आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है सब, लिख लीजिए उतना। Commissural vessel occurs from segment number 14 onward and it is basically connecting the dorsal vessel with the subneural vessel. ये पांचवी चीज देखी हमने इस डायग्राम में। चलिए हो गया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस पीपल, गुड पीपल। It connects the dorsal vessel with the subneural vessel. हो गया? अभी फटाफट आखिरी की 2-3 चीजें रह गई है, वो देख लेंगे, खत्म हो गया फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड लुक अपॉन is this. ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहते हैं लैटरल हार्ट्स। क्या कहते हैं? लैटरल हार्ट्स। अभी देखिए आप अर्थवर्म को ऐसे देख रहे हैं एक साइड से, तो इधर आपको 2 लैटरल हार्ट दिख रहे हैं। जैसे ये साइड 2 लैटरल हार्ट है, वैसे ये साइड भी 2 लैटरल हार्ट है, यानी इधर के 2 और उधर के 2। यानी आप कह सकते हैं लैटरल हार्ट्स कितने हैं? 2 पेयर्स। कितने हैं? 2 पेयर्स ऑफ लैटरल हार्ट। आपने ऑलरेडी लिखा है देयर आर टोटल 4 पेयर्स, हम उसमें के पहले 2 पेयर ही देख रहे हैं। लैटरल हार्ट, लैटरल हार्ट का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन क्या है? सेगमेंट नंबर 7 और सेगमेंट नंबर 9। 7 में और 9 में ये लैटरल हार्ट्स प्रेजेंट है। समझ गए आप? ओके, इसकी और कोई जानकारी नहीं है। एक स्टेटमेंट लिखिए प्लीज जल्दी से, प्लीज राइट डाउन अ स्टेटमेंट। 2 pairs of lateral hearts. 2 pairs of lateral hearts occur on segment number 7 and segment number 9. Occur on segment number 7 and segment number 9. Full stop. Full stop. उसी में लिखेंगे आगे, फुल स्टॉप के बाद आगे द लैटरल हार्ट्स कंटेन, टोटल जितने भी है उसकी बात चल रही है। द लैटरल हार्ट्स, एस लगाइए उसको,
the lateral hearts contain four pairs of valves. हार्ट में valves रहते, ध्यान में रखिए, contain four pairs of valves. ये इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास है. Four pairs of valves. VALVES, four pairs of valves in the lateral heart. तो कमिशनल वेसल पांचवा था, तो लैटरल हार्ट हो गया हमारा छठा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ. फिर नंबर 7 देखिए, ये और ये किधर है? ये सेगमेंट नंबर 12, सेगमेंट नंबर 13, वाजले की 12. ओके, ये दोनों कौन है? ये दोनों है आपके 12 और 13 में. दीज आर योर लैटरल esophageal hearts. lateral esophageal hearts, ये नंबर 6 है, तो ये है नंबर 7. ओके, lateral esophageal heart present in segment 12 and 13. लिख लीजिए इमीडिएटली. मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको, प्लीज राइट डाउन. सेगमेंट नंबर 12 and 13 contain. Segment number 12 and 13 contain lateral esophageal hearts. Lateral esophageal hearts. इधर दो और उधर से दो. ब्रैकेट में लिखिए 4 पेयर्स, सॉरी 2 पेयर्स. इधर के दो और उधर के दो, 2 पेयर्स. ब्रैकेट में लिखिए 2 पेयर्स. तो ये 2 पेयर और ये 2 पेयर, इसका मतलब टोटल 4 पेयर्स ऑफ हार्ट है. हमने आज का चैप्टर जब शुरू किया था, आज का लेक्चर जब शुरू किया था, आज का टॉपिक जब शुरू किया था, तब हमने ये लिखा था कि अर्थोम इज कंटेनिंग 4 पेयर्स ऑफ हार्ट. 2 पेयर लैटरल हार्ट के और 2 पेयर लैटरल इसोफेजियल हार्ट. ओके, ब्रैकेट में अभी आपने लिखा 2 पेयर्स. लैटरल इसोफेजियल हार्ट कितने हैं? 2 पेयर्स. ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फुल स्टॉप दीजिए और उसके आगे लिखिए. उसके आगे लिखिए प्लीज. The lateral esophageal hearts, the lateral esophageal hearts contain one pair of valves. One pair of valves. One pair of valves. VALVES. ओके, और आज की लास्ट चीज, द लास्ट थिंग फॉर टुडे. लास्ट चीज क्या है आज की? एंटेरियर लूप्स. एंटेरियर लूप्स ये 2 है.
सेगमेंट नंबर 10 में है और सेगमेंट नंबर 11 में है। क्या नाम है इनका नाम है एंटीरियर लूप्स। ओके, अब आप एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, लैटरल हार्ट इसको और इसको कनेक्ट कर रहे हैं, डॉर्सल वेसल और वेंट्रल वेसल को कनेक्ट कर रहे हैं। लैटरल इसोफेजियल हार्ट भी ऊपर के वेसल को और नीचे के वेसल को कनेक्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से एंटीरियर लूप्स भी ऊपर के वेसल को और नीचे के वेसल को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इनको एंटीरियर हार्ट्स नहीं कहते, हम इनको एंटीरियर लूप्स कहते हैं। हार्ट्स की तरह आपका लैटरल हार्ट होगा, लैटरल इसोफेजियल हार्ट होगा, हार्ट्स की तरह ये भी अलग अलग वेसल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको हार्ट नहीं कहते, हम इनको वेसल कहते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन ऐसा है। हार्ट किसको कहते हैं? जो धड़कता है उसको दिल कहते हैं। तो आप जब लैटरल हार्ट कह रहे हैं ये दोनों धड़कते हैं, आप जब लैटरल इसोफेजियल हार्ट कहते हैं ये दोनों धड़कते हैं। एंटीरियर हार्ट नहीं कहते, क्योंकि ये बाकी के इन दोनों की तरह ही कनेक्शन होंगे, लेकिन इनमें धड़कना नहीं है। दे आर नॉन पल्सेटिंग, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज हार्ट, दे आर कॉल्ड एज लूप्स। समझ रहे हैं आप? लास्ट स्टेटमेंट लिखना है आज का। चलिए फिर अपन रुक जाएंगे आज के लिए। प्लीज राइट डाउन anterior loops. Anterior loops are found in segment 10 and 11. Anterior loops ये हो गया अपना नंबर 8। 8 चीजें देखी हमने ये, और इसी सीक्वेंस में देखना है उसको। Anterior loops are present in segment number 10 and 11, full stop। उसी में लिखेंगे they are नॉन पल्सेटिंग, यानी उनमें पल्स नहीं है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं है हार्ट की तरह। They are non-pulsating। अंडरलाइन कीजिए उस वर्ड को प्लीज। They are non-pulsating and hence they are non-pulsating and hence not considered as heart। They are non-pulsating and hence not considered as heart। Full stop। आपके स्क्रीन पे इमेज आ गया है, मैंने जो ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसा ही इमेज है वो, बराबर है कि नहीं? ओके, तो अभी देखिए आपको ये इमेज ड्रॉ करना है। अभी यू हैव टू ड्रॉ दिस इमेज। आप दो चीजें कर सकते हैं इसमें। क्या दो चीजें कर सकते हैं आप? एक, या तो आपके स्क्रीन पे जो फिगर, जो स्लाइड मैंने